कुछ आश्चर्यजनक बातें हम आपको बताते हैं। आज जब सर्वत्र इंसानियत खो गई है, लोग किसी को पानी तक नहीं पहुंचते। भारत में गुजरात में एक गांव है धोकड़ा। यहाँ के लोग कभी दूध या उससे बने वाली चीजों को बेचते नहीं है, बल्कि उनके लोगों को, जिनके पास गाय और भैंसें नहीं है, मुफ्त में दे देती हैं। श्वेत क्रांति के लिए प्रसिद्ध ये गांव दूध दही ऐसे ही बांट देता है। यहाँ पर रहने वाले एक पुजारी बताते हैं कि उन्हें महीने में करीब 7,500 रुपए का दूध गांव से मुफ्त में मिलता है। और शनि झगनापुर का नाम तो आपने सुना ही है, कि अहमदनगर जिले के नेवासा तालुके में शनि शिंगणापुर ऐसा गांव है जहां लोगों के घर में एक भी दरवाजा नहीं है, और यहाँ तक कि लोगों की दुकानों में भी दरवाजे नहीं हैं। यहाँ पर कोई भी अपनी बहुमूल्य चीजों को ताले ताले चाबी में बंद कर नहीं रखता। और आपको आश्चर्य होगा कि इस गांव में आज तक कभी कोई चोरी नहीं हुई। अब आपको हम तीसरे विचित्र गांव के विषय में बताते हैं। हमारे ही देश में ये तीसरा विचित्र गांव कर्नाटक के शिमोगा शहर के कुछ ही दूरी पर एक ऐसे गांव में बसा है जहां के ग्रामवासी केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति केवल संस्कृत भाषा में ही बात करता है। शिमोगा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मुत्रु नाम का ये गांव अपनी इसी विशिष्ट पहचान को लेकर चर्चा में है। तुंग नदी के किनारे बसे इस गांव में संस्कृत प्राचीन काल से ही बोली जाती है। करीब 500 परिवार इस गांव में रहते हैं, और जैसे ही आप इस गांव में प्रवेश करते हैं, आपका परिचय भी लोग पूछते हैं, भावते नाम किम, आपका नाम क्या है। यहाँ हेलो के स्थान पर हरिओम और कैसे हो के स्थान पर कथा अस्ति, इस प्रकार का वार्तालाप होता है। बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं सभी बहुत सहज रूप में संस्कृत में ही बात करते हैं। भाषा पर किसी धर्म और समाज का अधिकार नहीं होता, इसलिए इस गांव में रहने वाले जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, वो भी उतनी सरलता और सहजता से संस्कृत बोलते हैं जैसे दूसरे लोग। इस गांव की मातृभाषा संस्कृत है। काम चाहे कोई भी करता हो, संप्रदाय किसी का कोई भी हो, लेकिन बोली संस्कृत है। बच्चे खेलते हुए, आपस में झगड़ते हुए भी संस्कृत में ही बात करते हैं। गांव में संस्कृत में बोध वाक्य स्थान स्थान पर लिखे हैं, जैसे मार्गे स्वच्छता विराजते, ग्रामे सुजना विराजते। अर्थात सड़क पर स्वच्छता होने से यह पता लगता है कि यहाँ इस गांव में अच्छे लोग रहते हैं। कुछ घरों में लिखा रहता है कि आप यहाँ संस्कृत में बात कर सकते हैं। इस गांव में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा यानी घर में ही जो शिक्षा होती है वो संस्कृत में होती है। अब आपको एक चौथा गांव बताते हैं जो हर साल 1 अरब रुपए कमाता है। यूपी का यह गांव अपनी खासियत की वजह से पूरे देश में पहचाना जाता है।
देश के कोने कोने में इस गांव ने अपनी मेहनत से अपने झंडे गाड़ दिए। अमरोहा जनपद के जोया विकास खंड क्षेत्र का ये छोटा सा गांव सलारपुर खालसा, मात्र 3500 की आबादी वाले इस गांव का नाम पूरे देश में छाया है। और इसका कारण क्या है? टमाटर, लाल रंग का सुंदर सुंदर टमाटर। इस गांव में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है और 17 साल में टमाटर आसपास के गांव जमापुर, सुदनपुर, अंबेडकर नगर में भी अब खेती होने लग पड़ी है। देश का शायद कोई ही कोना होगा जहां सलारपुर खालसा की जमीन पर पैदा हुआ टमाटर ना जाता हो। यहाँ के लोगों ने शोध करके टमाटर की ऐसा बीज निकाला है, उसकी इतनी खेती होती है कि 3-4 महीने के अंदर ही यहाँ पर 60 से 70 करोड़ का टमाटर का कारोबार हो जाता है। इस जनपद के 1200 हेक्टेयर में होने वाली टमाटर की खेती में मात्र 4 गांवों में ही अकेले 1000 हेक्टेयर में खेती है। अब आपको 5वां विचित्र गांव बताते हैं जो केरल के मलपुर जिले में स्थित है। इस गांव का नाम है कोडनी विलेज। इस गांव की विशेषता क्या है? इसका नाम ही लोगों ने ट्विन विलेज डाल दिया। वर्तमान में भी यहाँ पर लगभग 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें नवजात शिशु से लेकर और 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। विश्व स्तर पर हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में ये उस 4 से भी कम है। लेकिन इस कोडनी गांव में 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। यानी कि अगर 1000 नए बच्चों का जन्म हुआ तो उसमें 45 जो है वो जुड़वा होंगे। हालांकि यह ओस्ट जो है वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन एशिया में ये पहले नंबर पर आता है और विश्व में जो पहले नंबर पर है वो नाइजीरिया की इग्बोरा को ये स्थान प्राप्त है, जहां यह ओस्ट 145 है, यानी यहां से 100 ज्यादा। कोडनी जो है वो एक मुस्लिम बहुल गांव है जिसकी आबादी करीब 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह आपको हम शक्ल नजर आए। अब छठा गांव जो है जिसे केरला को कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, इस गांव को कहते हैं गॉड्स ओन गार्डन, यानी कि भगवान का अपना बगीचा। जहां एक और सफाई के मामले में हमारे अधिकांश गांवों, कस्बों और शहरों की हालत बहुत खराब है। सर्वत्र गंदगी का साम्राज्य दिखता है। वहीं यह एक सुखद आश्चर्य की बात है कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव, यानी सबसे साफ जो गांव है, जहां कहीं आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, ये मेघालय का मवल्लेनाग गांव है, जिसको भगवान का अपना बगीचा के नाम से जाना जाता है। सफाई के साथ साथ ये गांव शिक्षा में भी नंबर 1 है। यहाँ की लिटरेसी साक्षरता दर 60% यानी 100% है। यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इतना नहीं, इस गांव में ज्यादातर लोग सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं। खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का यह गांव मेघालय के शिलांग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ सुपारी की खेती आजीविका का मुख्य साधन माना जाता है। यहाँ लोग घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को बांस से बने एक डस्टबिन में जमा करते हैं और उसे एक जगह इकट्ठा करके खेती के लिए उससे खाद बनाते हैं।
सातवां विचित्र स्थान है जो भूत प्रेतों के श्राप के कारण 170 साल से वीरान है। कहते यहाँ रात को भूत प्रेतों का साम्राज्य रहता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की हम बात कर रहे हैं, जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खिलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है, टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके। कुलधरा गांव घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पाली ब्राह्मणों की आहट आज भी उन्हें सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की झनकार सुनाई देती है। इनसे यहाँ का माहौल बेहद भयावह बन जाता है। वहां के प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात को इस फाटक को बंद किया जाता है और वहां कोई नहीं जा सकता। आठवां आश्चर्य जनक जो गांव है, उस गांव जैसा इस समय लगभग पूरा विश्व बना हुआ है। आज इस कोरोना काल में जैसे हमको एक दूसरे को छूने से डर लगता है, इस गांव में भी यदि किसी को छुआ तो 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अति दुर्गम इलाके में स्थित इस गांव का नाम है मलाणा। इसे आप भारत का सबसे रहस्यमयी गांव कह सकते हैं। यहाँ के निवासी खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। यहाँ पर भारतीय कानून नहीं चलते हैं। यहाँ की अपनी संसद है जो सारे फैसले करती है। मलाना भारत का इकलौता गांव है जहां मुगल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। हिमाचल की मलाना गांव में लगे नोटिस बोर्ड। कुल्लू के मलाना गांव में यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने की रकम 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। अपनी विचित्र परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण पहचाने वाले इस गांव में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते। इनके रुकने की व्यवस्था इस गांव में नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर टेंट में रहते हैं। अगर इस गांव में किसी ने मकान, दुकान या यहाँ के किसी निवासी को छू लिया, टच कर लिया, कोरोना के कारण नहीं, यहाँ के नियमों के कारण, तो यहाँ के लोग उस व्यक्ति से 1000 जुर्माना वसूल करते हैं। यहाँ के लोगों ने जगह जगह नोटिस बोर्ड रखे हैं। इन नोटिस बोर्डों पर साफ चेतावनी लिखी गई है। गांव के लोग बाहरी लोगों पर पल भर भी लापरवाही ना हो जाए, इसकी निगरानी रखते हैं। यहाँ की दुकानों पर भी लोग सामान तो खरीद सकते हैं, पर जैसे आजकल कोरोना काल में आपको दुकानों के बाहर खड़ा होकर सामान खरीदना है, ना आप दुकान को छू सकते हैं, ना सामान में और ना दुकान में जा सकते हैं। बाहर ही खड़े होकर सामान मांगना पड़ता है। दुकानदार पहले सामान की कीमत बताते हैं, आपको वो कीमत वहां रख देनी है और सामान बाहर रख दें। कैसे कैसे विचित्र, कैसे कैसे अनोखे स्थान। नौ आश्चर्य है
झारखंड की राजधानी रांची से उत्तर पश्चिम में लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा, उस गांव का नाम है मैक्सलुकीगंज। इस गांव को लोग मिनी लंदन भी कहते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए बसाई गई दुनिया की इस बस्ती का नाम मिनी लंदन पड़ गया है। घनघोर जंगलों और आदिवासी गांवों के बीच सन 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मैक्सलुकीगंज को बसाया था। 1930 के दशक में रातू महाराज से ली गई लीज की 10,000 एकड़ जमीन पर अर्नेस्ट टिमोथी मैक्सलुकी नामक एक एंग्लो इंडियन व्यवसायी ने उसकी नींव रखी। चामा, रामदागादो, केदेल, दुली, कोनका, मायापुर, महलिया, हिसाल और लपरा जैसे गांवों वाला यह इलाका लगभग 365 बंगलों के साथ अपनी पहचान बनाए रखता है। यहाँ पर कभी एंग्लो इंडियन लोग आबाद थे। पश्चिमी संस्कृति के रंग ढंग और गोरे लोगों की उपस्थिति इसको लंदन का रूप देती है, इसीलिए लोग इसको मिनी लंदन कहते हैं। मैक्सलुकी के पिता आयरिश थे और रेल की नौकरी में रहे। नौकरी के दौरान बनारस के एक ब्राह्मण परिवार की लड़की से उन्हें प्यार हो गया। समाज के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी की। ऐसे में मैक्सलुकी बचपन से ही एंग्लो इंडियन समुदाय की छटपटाहट देखते आए थे। अपने समुदाय के लिए कुछ कर गुजरने का सपना शुरू से ही उनके मन में था। वे बंगाल विधान परिषद के मेंबर बने और कोलकाता में रियल एस्टेट का कारोबार भी खूब अच्छे ढंग से चला। प्रॉपर्टी डीलिंग के पेशे से जुड़ा टिमोथी जब इस इलाके में आया तो यहाँ की आबो हवा ने उसे बहुत मोहित कर लिया। यहाँ के गांव में आम, जामुन, करंज, सिमल, कदम्ब, महुआ, भेलवा, रसवा और परास यानी फूल और फलों से सदाबहार पेड़ यहाँ लदे रहते हैं। उनकी छटा उसको इस कदर भाई कि उसने भारत के एंग्लो इंडियन परिवारों के लिए एक अपना ही चमन विकसित करने की ठान ली। 1930 के दशक में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रति अंग्रेज सरकार ने किसी तरह की भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। पूरे एंग्लो इंडियन समुदाय के सामने खड़े इस संकट को देखते हुए मैक्सलुकी ने तय किया कि वह समुदाय के लिए एक गांव इसी भारत में बनाए, और ऐसा ही हुआ। देश के अनेक दूसरे महानगरों में रहने वाले कई धनी एंग्लो इंडियन परिवारों ने मैक्सलुकीगंज में डेरा जमाया, जमीनी और आकर्षक बंगले बनवाकर यहीं रहने लगे। इंसानों की तरह मैक्सलुकीगंज को भी कभी बुरे दिन देखने पड़े थे। यहाँ के लोग उस दौर को भी याद करते हैं जब एक के बाद एक एंग्लो इंडियन परिवार ये जगह छोड़ते चले गए। मात्र 20-25 परिवार रह गए, बाकी ने शहर खाली कर दिया। इसके बाद तो ये खाली बंगलों के कारण भूतों का शहर बन गया। लेकिन अब यह दौर है जब गिने चुने परिवार मैक्सलुकीगंज को आबाद करने में जुटे हुए हैं। यहाँ कई हाई प्रोफाइल स्कूल खुल गए हैं, जिनमें पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आ रहे हैं। पक्की सड़कें बनी हैं, जरूरत के सामान की कई दुकानें खुल गई हैं और वह यहाँ की अधिकतर गलियों या बंगलों में छात्रावास या होम स्टे के साइन बोर्ड भी लगे हैं। ये सब इस नए मैक्सलुकीगंज की और मिनी लंदन की ओर ले जा रहा है। जैसे आप वहां जाएं तो ऐसा लगता है कि लंदन के किसी छोटे से स्थान पर आ गए। बड़े बड़े विचित्र और बड़े बड़े सुंदर इन 9 विचित्र स्थानों का हमने आपको दर्शन कराया, आपको बताया कि कैसे कैसे विचित्र स्थान हमारी इस भारत भूमि पर बसते हैं और वहाँ के लोग
किसी सबसे अलग, सबसे विचित्र।